एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज़ निकल कर सामने आ रही है जी। शिबा इनू की जो क्वांटिटी है वो एक्सचेंज के ऊपर बढ़ती ही जा रही है, क्योंकि प्राइस के अंदर थोड़ी सी हमको रिकवरी देखने को मिली है, जिसके मद्देनज़र क्या हो रहा है कि एक्सचेंज के ऊपर जो शिबा इनू है उसकी जो क्वांटिटी वो बढ़ गई, और इतनी बढ़ गई जब हमने उसको थोड़ा सा कैलकुलेट करने की कोशिश करी तो ये निकल कर सामने आया कि तकरीबन 200 ट्रिलियन से ज़्यादा के जो टोकन हैं शिबा इनू के वो एक्सचेंज के ऊपर पड़े हुए हैं जी। ठीक है, तो अगर सबसे बड़ा एक्सचेंज है जहाँ पर सबसे ज़्यादा अगर शिबा इनू हैं वो है जी रॉबिनहुड। ये आप देख लीजिए 39, अभी हमने कैलकुलेशन कर रहे थे और तकरीबन आप देख सकते हैं 197 ट्रिलियन तक ये सारी पहुंच गई थी। तो हम मोटा मोटा भी काउंट करते हैं जी। ठीक है, तो 39 तो आप देख सकते हैं कि शिबा इनू पड़े हुए हैं जी रॉबिनहुड के एक्सचेंज। रॉबिनहुड बहुत बड़ा एक्सचेंज है और अमेरिका के अंदर ही ये होता है जी ऑपरेट। ठीक है, तो समझ रहे हैं आप, अच्छी बात भी है। ठीक है, तो वहीं अगर आप देखें बाइनेंस जो सेकंड लार्जेस्ट है जी होल्डिंग के हिसाब से, ठीक है, वो है जी हमारा बाइनेंस का। ठीक, 35 तो यहाँ पर ही हो गए। ठीक है, और एक आप देख सकते हैं crypto.com। ठीक है, तो 27 आप देख सकते हैं ये हो गए जी, यही 27। ठीक है, तो 100 ट्रिलियन तो सिर्फ अकेले इन 3 एक्सचेंज के ऊपर ही हैं जी बड़े, जहाँ पर 100 ट्रिलियन के करीब, यानी कि 100 ट्रिलियन के करीब अकेले इनके ऊपर पड़े हुए। और ये रिसेंटली आप देखेंगे ये डेटा अभी निकल कर आया है जी सामने, 2-3 महीनों के अंदर आप देखेंगे कि एक्सचेंज के ऊपर जाने की जो स्टेप्स हैं वो स्लोली इंक्रीज हो रहे हैं, और एक्सचेंज के ऊपर हर गुजरते हुए दिन के साथ, ठीक है, हर वीकली बेसिस के साथ आप देखेंगे कि एक्सचेंज के ऊपर क्वांटिटी बढ़ रही है। ये आप देखिए जी बिटहब, इसके ऊपर भी तकरीबन 15 ट्रिलियन। ठीक है, बाइनेंस हॉट वॉलेट, ठीक है, हॉट वॉलेट के अंदर आप देख सकते हैं कि अकेले ही इन्होंने रख लिए हैं जी कितने जी 110 ट्रिलियन से करीब 10 ट्रिलियन टोटल सप्लाई का आप देखेंगे 1% यहाँ पर पड़ा हुआ है जी। और ये आप देख सकते हैं बाइनेंस के, तो बाइनेंस की अगर आप देखेंगे तो 39 तो ये रही जी, 35 10 ट्रिलियन ये हो गए, 44 हो गए जी। ठीक है, और यहाँ आप देख सकते हैं कि बाइनेंस पैक टोकन, यानी कि ट्रस्ट वॉलेट से अगर आप इसको बाई करना चाहते हैं, क्योंकि इथेरियम बना हुआ है जी, शिबा बना हुआ है जी इथेरियम की ब्लॉकचेन के ऊपर, तो उसी के कंपैरिजन के अंदर आप देख सकते हैं कि बाइनेंस की ब्लॉकचेन के ऊपर बने हुए जी तकरीबन आप देख सकते हैं 9.2 ट्रिलियन के करीब आप देख सकते हैं ये भी बने हुए हैं जी। OKX वॉलेट, यानी कि जो लेबल आपको दिख रहे हैं एक्सचेंज अगर आप इनको काउंट करेंगे, ठीक है, यहाँ पर स्टार्टिंग के 1000 होल्डर्स होते हैं, तो इसके अंदर आप देखेंगे तकरीबन 200 ट्रिलियन के करीब टोकन है जो एक्सचेंज के ऊपर हैं ओवरऑल अगर हम देखें तो कल जिस तेज़ी से रैली हमको देखने को मिली थी, प्राइस ऊपर बढ़ा था, और जब प्राइस ऊपर गया था, ठीक है, तो प्रॉफिट बुकिंग भी यहाँ पर हुई, और प्राइस आप देख सकते हैं अभी थोड़ा सा डाउनफॉल में आ गया है। यहाँ पर अगर आप इनफ्लो देखेंगे तो इनफ्लो कब होता है, जब प्राइस नीचे जाता है जी। शिबा इनू का प्राइस आप देख सकते हैं यहाँ पर 50 की सीरीज़ के ऊपर था जी 15 जून को। ठीक है, प्राइस जैसे जैसे नीचे गया वैसे वैसे आप देखेंगे कि जो इनफ्लो है एक्सचेंज के ऊपर डिपॉजिट होने की जो प्रोसेस है वो तेज़ हो जाता है। यहाँ पर आप देखिए जी प्राइस नीचे जाता है और नीचे जाता है, देखिए आप कितने ज़्यादा टोकन्स यहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाते हैं जी। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं प्राइस थोड़ा सा ऊपर जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर आप देखते हैं फिर थोड़ा इंक्रीमेंट हमको यहाँ पर देखने को मिला है, लेकिन जब प्राइस नीचे डंप करता है जी बड़े पैमाने के ऊपर, ठीक है, और जब मार्केट बहुत तेज़ी से ऊपर जाएगा, प्राइस जब ऊपर जाएगा तो लोग सिक्योर हो जाते हैं कि हाँ जी ठीक है जी। अब जो वेल्स ने अपने टोकन को डंप किया था वहाँ से क्या होते हैं, टोकन बाई होना स्टार्ट होते हैं जी, रिटेल इन्वेस्टर्स उसको बाई कर लेते हैं। ठीक है, और रिटेल इन्वेस्टर्स को बाई करके वहीं पर ही छोड़ देते हैं जी, एक्सचेंज से वो आउटफ्लो नहीं करते हैं। आउटफ्लो कौन करता है जी, यानी कि जब बड़ी बड़ी वेल्स जब प्राइस के ऊपर बाई करती हैं तो वो अपने टोकन को वहाँ से निकालना भी स्टार्ट करती हैं। ठीक है, लेकिन जब मार्केट के अंदर पैनिक सिचुएशन होती है, जब हर जगह सेलिंग प्रेशर बनता है और लोग डरने लगते हैं कि हाँ जी प्राइस और नीचे डाउन हो जाएगा, तो ऑब्वियसली वहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट आपको जो क्रिप्टो करेंसी है उनकी जो क्वांटिटी है बढ़ती हुई आती है जी नज़र। वही यहाँ पर हमको हर गिरते हुए प्राइस के साथ आप देखेंगे प्राइस ऊपर जो क्वांटिटी है वो बढ़ती है जी। लेकिन 1 साल का अगर आप लगाएंगे तो जब प्राइस ऊपर है प्राइस यहाँ पर आप देखते हैं कोई हलचल, लेकिन जैसे ही कोई सपोर्ट मेजर सपोर्ट टूटती है या डेथ क्रॉस होता है, ठीक है, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं कि बड़ी क्वांटिटी के अंदर
टोकन डिपॉजिट होते हैं और वहाँ पर एक्सचेंज के ऊपर आ जाते हैं। अब एक्सचेंज के ऊपर सेल हो बाय हो वो अलग मैटर होता है, लेकिन एक्सचेंज के ऊपर रिजर्व बढ़ने लगता है। अब ऐसे ही थोड़ी ना हो गए 200 ट्रिलियन एक्सचेंज के ऊपर डिपॉजिट आन के। अब एक्सचेंज के ऊपर क्या होता है, बहुत सी चीज़ें। अब इसका मतलब ये नहीं कि हाँ जी सारी चीज़ निगेटिव। अब एक्सचेंज में बहुत सारे यूज़र ऐसे आते हैं जिसको डिसेंट्रलाइज वॉलेट के ऊपर, ठीक है, टोकन को बाइंग करना नहीं आता, तो वो बंदा क्या करता है जी, एक्सचेंज के ऊपर बाई करता है। ठीक है, एक्सचेंज के ऊपर बाई करता है तो जब लिक्विडिटी जब प्रोवाइड की जाती है, वो तो जो कंपनी के बंदे होते हैं वो लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं, या बड़ी बड़ी वेल्स होती हैं वो लिक्विडिटी को प्रोवाइड करती हैं। मिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ टोकन डिपॉजिट होते हैं, और उन ट्रिलियंस ऑफ टोकन में से हम कितने बाई करते हैं जी, किसी ने 1 लाख बाई कर लिए, किसी ने 2 लाख बाई कर लिए। ठीक है, तो इस तरीके से जो होल्डर्स होते हैं एक्सचेंज के ऊपर, यहाँ अगर आप देखेंगे तो एक्सचेंज का सिर्फ एक ही होल्डर्स दिखाएगा जी। बाइनेंस का मतलब ये है कि एक ही होल्डर, लेकिन इन 35 ट्रिलियन ये क्या है, मिलियंस ऑफ यूजर्स होंगे जिन्होंने इन टोकनों को बाई करके अपने उस हॉट वॉलेट के अंदर रखा होगा। हॉट वॉलेट के अंदर ये ट्रेडिंग चलती रहती है जी। हॉट वॉलेट के अंदर क्या होता है जी, ठीक है, आपने बाई करा, आपने सेल करा, आपने बाई करा, आपने सेल करा, इसकी कोई भी ऑन चेन रिकॉर्ड नहीं होता है जी हॉट। लेकिन जब इसके अंदर से कोई टोकन निकलता है, ठीक है, यानी कि हॉट वॉलेट से किसी और वॉलेट में जाता है, तो यहाँ से क्वांटिटी आपको घटती हुई नज़र आएगी, लेकिन कहीं और से जाके इसके अंदर डिपॉजिट होता है तो ये क्वांटिटी आपको बढ़ती हुई नज़र आएगी। ये ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू के लिए होता है जी। ठीक है, हॉट वॉलेट आप देख सकते हैं, बाइनेंस का एक हॉट वॉलेट ये भी लगा हुआ है, देख रहे हैं ये हॉट वॉलेट। इसके अंदर हम इसको क्लिक करते हैं, 8 नंबर का वॉलेट है। यहाँ पर आप देखिए जी ट्रांजेक्शन कैसे हो रही हैं जी एग्जीक्यूट। ये बाइनेंस अपने एक्सचेंज के ऊपर करता है जी। बाइनेंस के हॉट वॉलेट से बाइनेंस के 28 में आ गई, 28 से फिर आप देख सकते हो हॉट वॉलेट है। तो कई सारे बाइनेंस के हैं जी वॉलेट, ठीक है, जो एक्सचेंज के ऊपर होता है जी मैनेज। समझ में आ रहा है आपको? तो एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट के अंदर कोई भी ट्रांजेक्शन होती है तो वो ऑन चेन के ऊपर हो जाती है जी रिकॉर्ड। अब थोड़ा सा चार्ट को भी देख लें आप, ठीक है जी, एक दिन का चार्ट लगा हुआ है, लेकिन कल ये आप देख सकते हैं यहाँ मार्केट के अंदर थोड़ा कन्फ्यूज़न आया। ठीक है, अच्छे खासे 4 से 5 दिन की यहाँ पर रैली हमको देखने को मिली। लास्ट वीक अच्छा खासा इंक्रीमेंट आया, प्राइस के अंदर अच्छा इंक्रीमेंट आया। ठीक है, लेकिन जैसे आज संडे है तो आप देख रहे हैं कि प्राइस डाउन जा रहा है। लेकिन अच्छी बात क्या है जी, प्राइस तो डाउन जा रहा है लेकिन वॉल्यूम नहीं आ रहा है, यानी कि ये जो आपको दिखी है जी कैंडल, तो ये इतनी स्ट्रांग नहीं है जी। ठीक है, यानी कि सेलर ने सेल तो किया है लेकिन कुछ लिमिटेड लोगों ने ही सेल किया, यानी कि बड़ी वेल्स हैं उन्होंने ही सेल किया है और उन्होंने ही प्राइस को डंप कर दिया है, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने बाई करा था और जब प्राइस ऊपर गया कई सारे इन्वेस्टर्स ने आका के थोड़ा थोड़ा करके बाई को प्राइस को ऊपर ले गए, तो एक ही वेल्स 2-4 वेल्स निकल कर सामने आए और उन्होंने यहाँ पर अपने टोकन को सेल करके प्राइस को कर दिया है जी डंप। और यहाँ पर आप देख भी सकते हैं वेल्स की जो क्वांटिटी है 4-5 कम हो गई है जी। कल की डेट में 411 711 के करीब दिखा रहा था, अब ये 710 है जी। समझ रहे हैं? तो बड़ी वेल्स टोकन को बाई भी करती हैं बॉटम के ऊपर, और जब उनको लगता है कि प्राइस 10% 5% बढ़ गया है तो उसको डंप भी करती है। भैया किसी ने 1 करोड़ का माल ख़रीदा और उसके लिए प्राइस 5% पंप हो गया तो 1 करोड़ के उसके 5 लाख का तो प्रॉफिट हो गया, तो 5 लाख उसने कमा लिए जी सिर्फ 4 से 5 दिन के अंदर। तो वेल्स इसी तरीके से प्राइस को आप देख सकते हैं अपने हिसाब से, जहाँ उनको लगता है कि फ़ायदा हो रहा है वो अपने प्रॉफिट को करते हैं जी बुक। ये अगर आप देखेंगे वीकली बेसिस के ऊपर एक इन्वर्टेड हैमर हो गया, उल्टा हथौड़ा, ठीक है, हथौड़ा रखा हुआ है जी उल्टी शेप के अंदर, तो ये अपने आप में होता है जी एक बुलिश सिग्नल। यानी कि अभी आपने देखा ना, अगर एक दिन के अंदर चार्ट आपको लगाएंगे तो इसका मतलब क्या था कि बायर्स डोमिनेंट थे जी इस पर्टिकुलर फ्रेम के अंदर, और बखूबी आप देख सकते हैं जी अगर एक दिन का चार्ट लगाएंगे आप यहाँ पर, तो बायर्स ने प्राइस को ऊपर ले जाने की कोशिश की, लेकिन सेलर आए और उन सेलरों ने बायर्स को डोमिनेट करने की कोशिश करी, लेकिन इतना नहीं। ठीक है, लेकिन जो स्ट्रेंथ बनी थी जी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, यानी कि 1 हफ्ते के अंदर, तो उस वक्त आप देखेंगे कि ये सिनेरियो दिखा था। अब अगर आप देखेंगे यहाँ पर ये, अगर मैं इस पूरी को दिखाऊं आपको इन्वर्टेड हैमर, दोबारा 1 वीक के चार्ट पे चलते हैं, ठीक है, तो कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है जी। देख रहे हैं आप, एक आप देखेंगे यहाँ पर बना था जी इन्वर्टेड हैमर, उसके बाद आप देखिए जी प्राइस कैसे ऊपर गया था जी। ठीक है जी, तो जब ये इन्वर्टेड हैमर्स नीचे डाउन ट्रेंड के ऊपर बनता है तो प्राइस ऊपर जाता है, लेकिन जब
अप ट्रेंड के ऊपर बनता है तो प्राइस नीचे जाता है, ठीक है जी। तो आपको इसकी दिशा को देखना है कहाँ पर बना है। तो डाउन ट्रेंड के अंदर बन रहा है तो कुछ पॉजिटिव होने वाला है जी आने वाले वक्त के अंदर, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं जो निकल कर सामने आई हैं। तो अभी यहाँ पर पुल बैक होगा प्राइस के अंदर और थोड़ी सी करेक्शन आएगी, उसके बाद दोबारा से प्राइस आपको ऊपर जाता हुआ दिखेगा जी।